ये कहानी बीहड़ में जाते हुए एक ट्रक से शुरू होती है जिसमें कई मैक्सिकन लोग सफर कर रहे होते हैं। इन सभी लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं और इन्हीं मैक्सिकन्स में से एक आदमी है जिसका नाम माइजेस है। इसके पास एक टेडी बियर है जो बार बार अपने आप बजने लगता है। माइजेस को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बंद किया जाए। उसके बगल वाला आदमी उसे बताता है कि इसके पेट को दबाओ तभी बंद हो जाएगा। ऐसा करने पर टेडी जो है वो चुप हो जाता है। दरअसल ये सभी लोग अवैध तरीके से अमेरिका की सीमा पार करके वहाँ जाना चाहते हैं ताकि ये एक बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अमेरिका के बॉर्डर के पास पहुंच पाते, इनका ट्रक खराब हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर पीछे बैठे लोगों से पूछता है कि क्या कोई मैकेनिक है। इस पर माइजेस अपना हाथ उठाता है और ट्रक की जांच करने के बाद बताता है कि ये ट्रक अब ठीक नहीं हो पाएगा दोस्त, इसे टो करके ही ले जाना पड़ेगा अब तुम्हें। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए सारे लोग पैदल ही अमेरिका की सीमा की तरफ चल पड़ते हैं। वो लोग पैदल चलते चलते बॉर्डर पर लगे कटीले तारों को पार करके अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। वही दूसरी ओर सड़क पर एक ट्रक में बैठा हुआ एक अमेरिकन आदमी दिखता है। उसके साथ उसका कुत्ता होता है जिसका नाम ट्रैकर है। ये आदमी जिसका नाम सैम है खरगोश का शिकार करने आया होता है। जब सैम खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तो गोली की आवाज सुनकर बॉर्डर पार करने वाले लोग डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आए। इस इलाके में इतनी भीषण गर्मी थी कि इन सभी लोगों को हर कुछ मिनटों के बाद पानी पीना पड़ता है। वो सब कुछ देर बाद एक जगह पर आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उधर सैम खरगोश का शिकार करने के बाद एक पुलिस वाले से मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या वो रास्ता भटक गया है। सैम जवाब देता है कि वो यहाँ खरगोश का शिकार करने आया था और शायद इसके लिए उसे परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि परमिट तो नहीं चाहिए बेटा, लेकिन उसे बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम उससे मैक्सिको के लोगों के अमेरिका में घुसने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि उसे ऐसी कोई खबर तो नहीं मिली अभी तक, और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम खरगोश का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक रुमाल मिलता है। वो उस रुमाल को अपने कुत्ते ट्रैकर को सूंघने के लिए देता है और फिर उसे आदेश देता है कि इसे ढूंढो। ट्रैकर तेजी से उस दिशा में भागना शुरू कर देता है जिधर वो मैक्सिकन लोग गए थे, क्योंकि वो रुमाल उन्हीं लोगों में से किसी एक का था। ट्रैकर के पीछे पीछे सैम भी वहां पर पहुंच जाता है और दूर से देख लेता है कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बॉर्डर पार कर चुके हैं। हालांकि इन लोगों में से कुछ पीछे छूट गए थे जो इनसे रुकने को कह रहे थे, पर ये लोग खतरे के कारण नहीं रुके। इन 5 बचे हुए लोगों ने जब सैम को देखा तो डर के मारे छिप गए। सैम अपने पास मौजूद राइफल निकालता है और उन छिपे हुए 5 लोगों को निशाना बनाता है। वो बारी बारी से गोली चलाकर उन सबको मार डालता है। खुले मैदान में होने के कारण वो लोग बच नहीं पाते। यहाँ ये साफ हो जाता है कि सैम एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। उसे इन लोगों की हत्या करके एक सुकून मिलता है। इसके बाद सैम अपने कुत्ते ट्रैकर को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन ट्रैकर नहीं बैठता, बल्कि वो एक तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। अब सैम समझ जाता है कि अभी कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पर छिपे हुए हैं। सैम अपनी दूरबीन वाली राइफल से देखता है तो उसे दूर कुछ सिर दिखाई देते हैं। अब सैम अपने कुत्ते के साथ उन 5 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। ट्रैकर तेजी से उन 5 के पीछे दौड़ता है और एक आदमी को पकड़कर वहीं मार डालता है। वहीं 4 लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ट्रैकर उन्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन सैम भी वहां पर पहुंचकर उन पर गोली चलाने लगता है, जिससे चारों लोग डर कर वहीं से भाग जाते हैं। आगे जाकर चारों के सामने एक बड़ी खाई आती है जिसे उन्हें कूद कर पार करना होगा। 3 लोग तो कूद जाते हैं, लेकिन चौथे आदमी को डर लग रहा होता है। लेकिन जब पीछे से ट्रैकर आता हुआ दिखाई देता है उन्हें, तो डर के मारे उसे भी कूदना पड़ता है, लेकिन वो सही से लैंड नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है। माइजेस जो कि मैकेनिक था तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूर से सैम गोली चला देता है जिससे वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। सैम माइजेस पर भी गोली चला देता है पर वो बच जाता है। अब माइजेस अपने 2 साथियों के साथ वहां से आगे निकल जाता है। सैम और उसका कुत्ता ट्रैकर इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये लोग किसी भी तरह से बचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रैकर और सैम लगातार उनके पीछे लगे होते हैं। इस दौरान माइजेस के बैग में पड़ा हुआ टेडी बियर फिर से बजने लगता है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी उसे बंद कर देता है। सैम और ट्रैकर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो दोनों पत्थरों के पीछे छिपे हुए होते हैं, इसलिए सैम और ट्रैकर उन्हें देख नहीं पाते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद माइजेस और उसके साथ बची हुई लड़की जिसका नाम एडली है वहां से निकल जाते हैं। अब रात का वक्त है, दोनों वहां रुककर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एडली बताती है कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे मजबूर किया क्योंकि उनका गांव सेफ नहीं था। वही माइजेस उसे अपनी कहानी बताता है कि वो अपने परिवार के पास वापस अमेरिका जाना चाहता है ताकि अपने बेटे को उसका टेडी बियर लौटा सके। उसने बेटे से वादा किया था, पर पुलिस ने उसे अवैध रूप से अमेरिका में रहने के कारण मैक्सिको वापस भेज दिया था, इसलिए अब वो फिर से वापस अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब अगली सुबह सैम ये तय करता है कि वो यहाँ पर से वापस चला जाएगा क्योंकि बीहड़ की भीषण गर्मी उसे परेशान कर रही थी। अब जब वो जाने की तैयारी कर रहा होता है तो एडली दूर से उसे देख लेती है। वो तुरंत ही माइजेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारे साथी को मारा था वो अभी भी हमारा पीछा ही कर रहा है। सैम जब जाने लगता है तभी उसका कुत्ता ट्रैकर अचानक चौंक कर उठ जाता है और तेजी से उस दिशा में भागने लगता है जहाँ पर माइजेस और एडली है।
सैम भी अपनी राइफल लेकर तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन जब सैम ट्रैकर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ एक टेडी बियर पड़ा हुआ है जो बज रहा होता है। सैम को समझ में आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूर अपनी गाड़ी की तरफ माइजेस और एडली भागते हुए दिखाई देते हैं। सैम तुरंत उन पर गोली चलाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। माइजेस जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है और एडली भी उसके साथ बैठ जाती है। जैसे ही सैम का कुत्ता ट्रैकर वहां पर पहुंचता है, उससे पहले ही वो दोनों गाड़ी लेकर भाग निकलते हैं। अब माइजेस सोचता है कि वो सीधे शिकागो पहुंच जाएगा, लेकिन तभी एडली के कंधे पर गोली लग जाती है। इससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इस हादसे में माइजेस को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन एडली की हालत खराब हो जाती है। माइजेस उसे जल्दी से एक कैक्टस के नीचे ले जाता है और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाता है, लेकिन बॉक्स खोलने पर उसे उसमें से एक फ्लेयर गन और 2 कारतूस मिलते हैं। एडली चलने की हालत में नहीं होती, इसलिए माइजेस उसे वहीं छोड़ने को मजबूर होता है। एडली उसे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए, वरना वो आदमी उसे मार डालेगा। लेकिन माइजेस कहता है कि अगर वो रुका तो वो दोनों मारे जाएंगे और वो अपने बेटे को किया वो वादा पूरा नहीं कर पाएगा। वो फ्लेयर गन लेकर वहां से चला जाता है। इस बीच सैम गाड़ी तक पहुंचता है और देखता है कि वो दोनों वहां पर नहीं है, लेकिन तभी वो आसमान में फ्लेयर गन का एक शॉट देखता है जो माइजेस ने चलाया था, ताकि उसका ध्यान एडली से हटकर उसकी तरफ आ जाए। सैम अपने कुत्ते ट्रैकर को बोलता है कि लड़की को छोड़ दे, क्योंकि वो वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाली। तू जा उस आदमी का पीछा कर। ट्रैकर तेजी से माइजेस का पीछा करने लगता है। माइजेस छुप कर ट्रैकर पर फ्लेयर गन से गोली चलाता है, जिससे ट्रैकर घायल हो जाता है। सैम जब ट्रैकर के पास पहुंचता है तो अपने कुत्ते की हालत देखकर बहुत ही दुखी होता है, लेकिन मजबूर होकर उसे गोली मारकर उसकी तकलीफ को खत्म कर देता है। अब सैम गुस्से से पागल हो जाता है। वो हर कीमत पर माइजेस को मारना ही चाहता था। सैम उसका पीछा करता हुआ एक चट्टान तक पहुंच जाता है, जहाँ माइजेस पहले से ही छिपा हुआ होता है। सही मौका देकर माइजेस अचानक सैम को पकड़कर चट्टान से नीचे कूद जाता है, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सैम का पैर टूट जाता है और उसकी राइफल दूर चली जाती है। जब सैम मुश्किल से अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो माइजेस उससे पहले ही राइफल उठा लेता है। माइजेस सैम पर बंदूक तानते हुए कहता है कि तुमने हम सबको जानवरों की तरह मार डाला। सैम उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरी जान बख्श दो। माइजेस कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारने वाला, बल्कि ये बीहड़ तुम्हें अपने आप मार देगा। इतना कहकर माइजेस वहां से निकल जाता है और सैम मदद के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाता हुआ रह जाता है वहीं पे। इसके बाद माइजेस तुरंत एडली के पास पहुंचता है, जो बेहद कमजोर हालत में थी। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर कहता है कि हमें बस थोड़ा सा हौसला रखना होगा, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। पूरा दिन चलने के बाद उन्हें आखिरकार गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। वो हाईवे के करीब पहुंच चुके हैं और इसका मतलब है कि वो दोनों अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।